ट्रंप की धमकी हवा में उड़ाते हुए इसराइल ने एक दफ़ा फिर लबनान पर हमला कर दिया। इसराइल की जानिब से लबनान पर किए जाने वाले इस हमले के बाद ईरान एक दफ़ा फिर इसराइल से बदला लेगा और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कल ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने कहा था कि अगर लबनान पर हमला दोबारा किया तो फिर हमला करेंगे। उसके बाद ईरान ने हमला रोक दिया था, लेकिन आज दोबारा इसराइल ने लबनान पर हमला किया। ईरान क्या करने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपकी बात को मुकम्मल कर दूँ सिर्फ जल्दी से तेज़ी के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के जो है उनसे कहा था कि जंग को सीज़ फायर पर लेकर जाओ और आप हमला ना आवर हो ना हो। इस पर ईरान ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। अगर लेबनान पर हमला हुआ तो हम इसराइल पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने भी कहा कि हम हमलों को रोक देंगे, लेकिन हमेशा की तरह नेतन्याहू एक झूठा मक्कार और बेहुदा शख्स है और उसने आज दोबारा लेबनान पर हमला कर दिया है। पहली बात तो यह है कि जंग दोबारा शुरू हो गई है और अगले आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि ईरान बदला लेने जा रहा है। ईरान इसका बदला लेगा क्योंकि लेबनान के शहर सौर में इन्होंने कहा है कि आबादी खाली कर दी जाए। इजरायली फ़ौजें यानी IDF जो है उसमें दाखिल होने जा रही है। इसके अलावा तायर में इन्होंने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है, बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। 8 अफराद की इतला अभी तक की है, ये ताज़ा तरीन बता रहा हूँ, जो शहीद हो चुके हैं और बिल्डिंग्स गिर रही हैं और वहाँ पर ताज़ा तरीन हमले जो हैं इस वक्त इसराइल कर रहा है और जो लेबनानीज़ है वो बेचारे शहीद होते चले जा रहे हैं। सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। ईरान ने पहले कहा था अगर लेबनान पर हमला हुआ तो ईरान पर जवाब देगा, क्योंकि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला तस्वर किया जाएगा। कराची ने ट्वीट भी किया था, एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें ईरान का और लेबनान का झंडा। अच्छा, ये जो जंग मैं कह रहा हूँ कि जनूबी लेबनान में इसको देखते हुए जो ताज़ा तरीन हमले थे इसराइल की जानिब से, उस पर हिजबुल्लाह ने भी बराबर जवाब दिया है और उसने IDF पर हमले किए हैं। ना सिर्फ IDF के फौजी मारे हैं और रॉकेट गिराए हैं उनके ऊपर और इसराइल पर भी रॉकेट फायर किए हैं। तो ये वो जो जंग बंदी का एक चल रहा था कि शायद ईरान अब हमला नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था 1 हफ्ते तक ये सीज़ फायर रहेगा, इसके बाद नहीं है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बयान दे दिया कि 2 हफ्ते में हम ईरान फतह करने जा रहे हैं। ये वो इशारा था इसराइल ने जिस पर लेबनान पर हमला किया। देखें, ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। बिल्कुल, ये बड़े शातिर मिले हुए हैं। एक जानिब एक बंदा कहता है कि जनाब मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब दूसरा हमले कर देता है। जब ये कहा गया कि 2 हफ्ते में हम ईरान फतह कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप कार्रवाइयाँ जारी करने लगे हैं। अगर आप कार्रवाइयाँ शुरू करने लगे हैं तो उसका आगाज़ कहाँ से होगा? इसराइल की जानिब से। पहली जंग जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी 40 रोज़ तक जारी रही थी, इसराइल ने ही शुरू की थी। धमकियाँ अमेरिका दे रहा था और जंग इसराइल ने शुरू कर दी। मिसाइल उसने चलाया था। अब जबकि ईरान ये कह चुका है कि लेबनान पर हमला ईरान पर हमला है, तो आज नेतन्याहू ने कल सीज़ फायर का ऐलान किया और उसने कहा कि मैं सीज़ फायर कर रहा हूँ, लेबनान पर अब पेशकदमी नहीं होगी, फ़ौजें जहाँ हैं वहीं पर रुक जाएं, हम बेरूत नहीं जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी जो है उन्होंने कल के हमलों का जवाब दे दिया था। आज खामोशी थी हर तरफ। अचानक से दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की गई, शहर खाली करने का हुक्म दे दिया गया इसराइल की जानिब से और उसके बाद तायर में जो है एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसका जवाब जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने दे दिया है। रॉकेट बरसाए हैं और बहुत सारे यहूदियों को जहन्नम हासिल कर दिया है। अब ईरान जो है हमला करेगा। मैं ये आपको प्रेडिक्शन अब मेरा यही सवाल है कि ईरान तो हमला करेगा, एक प्रेडिक्शन भी है आपकी कि ईरान हमला करेगा। कौन से ऐसे अहदाफ हैं जिन्हें इसराइल में निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस दफ़ा ईरान जो है अकेला हमलावर नहीं होगा, उसके साथ हौज़ीज़ भी शामिल होंगे और ये हमला जो है ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और उन्होंने पहले से डिफ़ाइन कर रखा है कि जैसे जैसे लेबनान की सरहद के साथ इसराइल कार्रवाई करेगा तो इसराइल के अंदर घुसकर उसको मारा जाएगा। यानी उसके वो जो अंदरूनी इलाके हैं जिसको वो आप उसका दारुल हुकूमत तेल अवीव है, फिर गज़ा के साथ के इलाके हैं, उन इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने टारगेटिंग अपनी मुकम्मल कर ली है और उन्होंने फ़ौजी अड्डों पर निशान लगा लिए हैं। ये वो फ़ौजी अड्डे हैं जो प्योरली इसराइल के कंट्रोल में हैं और कुवैत के करीब भी एक अड्डा जो था उस पर प्योरली वो जो इसराइल ने बना रखा था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, ईरान ने उड़ाया था। अब के भी मुत्तहिदा अरब अमारात के किसी अड्डे में निशाना बनाया जाएगा जो इसराइल के कंट्रोल में होगा। अगर इसराइल के मुकम्मल कंट्रोल में कोई अड्डा है तो उसको निशाना बनाया जा सकता है और वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हो सकता है। ये जंग जो है मुझे दोबारा फैलती हुई नज़र आती है। वो जो एक दफ़ा सिमटती है
एक दफ़ा लगता है कि शायद अब सुलह हो जाएगी, अब मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर आने को तैयार हो गए हैं। चले 2-1 शराइत ईरान की मानी जाएंगी, 2-1 शराइत जो हैं उसकी मानी जाएंगी। अमेरिका के सदर ने भी कहा कि हम ब्लॉकेड के ज़रिए हाँ इनको जी। कहेंगे कि वो जो है सरेंडर करें या मुज़ाकरात करें, हम उन पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे। इसमें अचानक इज़राइल दोबारा हमलावर हो जाता है और इज़राइल की ये पॉलिसी अगर आप समझें तो ये 2023 से जारी है। ऐसे ही बिल्कुल जारी वो एक तरफ अमेरिका को शामिल करता है मुज़ाकरात के लिए और दूसरी तरफ वो कभी गज़ा में दाखिल होता है, कभी लेबनान में दाखिल होता है और इस दफ़ा वो लेबनान पर कब्ज़ा करना चाहता है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि उसका जो है वो बैरूत के ऊपर अपना झंडा लहराना चाहता है। लेकिन आमिर भाई ये नहीं होगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कल हम बात कर रहे थे और आपने प्रिडिक्शन की थी कि देखें ईरान अब हैफा पर हमला करेगा। ईरान ने ऐसा ही किया, हैफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। लेकिन कल ही आपने दमूना की बात की थी। क्या ईरान की जानिब से दमूना पर हमला किया जा सकता है जो इसराइल की न्यूक्लियर साइट है? देखें, पहली बात तो यह है कि दमूना पर हमला उस सूरत में होगा। देखें, मैं आपको एक बात जो बड़ी सिंपल सी है, इसको समझ जाते हैं। ईरान की पेट्रोकेमिकल साइट पर हमला किया गया, जी बिल्कुल, दमूना उसकी हैफा की पेट्रोकेमिकल साइट पर हमला किया बिल्कुल गया, कर दिया। लेबनान के शहर सोर पर हमला किया गया है और तायर में बम गिराए गए हैं, तिल एबब पर बम गिराए जाएंगे। सही। और उसके बाद अगर किसी जगह को निशाना बनाया गया तो वो उनके फ़ौजी अड्डे होंगे। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से ऑपरेटिव हो गया, जो मेरी इतला के मुताबिक हो गया है। जी बिल्कुल, इत्तला दुबई तो के यही अंदर है। दुबई के अंदर इनका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है जो मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में है। वहाँ पर ड्रोन हमला हो सकता है और मिसाइल हमले हो सकते हैं। आज की रात बहुत अहम है। आज की रात में ईरान ने जवाब देना है लेबनान पर हमलों का। इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश में है कि कि किस तरह ईरान चुप रहे, ईरान हमला ना करे, जवाब ना दे। ईरान को खामोश कराने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और ये तरीक़ाकार है कि एक मुक्का मारता है और दूसरा सुलह की बात करना शुरू कर देता है कि जाओ छोड़ो। लेकिन ईरान की समझ में ये बातें आ चुकी हुई हैं। पासदानी इनकलाब ने कल ही ये बयान दिया था कि हमें पता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी है। बाकर कालीबोफ का आज का बयान है कि हमें अमेरिका पर इतमाद नहीं है। बिल्कुल। हमें इसलिए इतमाद नहीं है कि इससे पहले बहुत मरतबा बिट्रे कर चुके हैं, लेकिन अब के उन्होंने एक नई स्कीम के साथ काम शुरू किया है। जैसे ही सुलह की मुज़ाकरात की तरफ कोई बात चलती है, वैसे ही लेबनान पर दबाव बढ़ा दिया जाता है। IDF को कहा जाता है कि वो लेबनान में दाखिल हो, वहाँ पे लोगों को उनका कत्लेआम करे या उनको शहीद करे। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका ईरान को कुछ लोगों के साथ मिलकर ये कहता है, जिसका उसने जिक्र भी किया कि 5 गल्फ़ स्टेट्स के कहने पर ईरान के साथ मुज़ाकरे। देखें, ये एक ऐसा तरीका का, अब इन 5 गल्फ़ स्टेट्स का नाम क्यों नहीं लिया इसमें? हाँ, लेता ना नाम। कि किन किस बारिश पर तुम्हें कहा गया कि तुम ईरान और इसराइल और ईरान की जंग बंद कराओ। असल में ईरान मारने पर आ गया था इसराइल को और इसराइल उसके पूरे निशाने पर था। इसराइल उस वक्त डिफेंसिव था, ईरान एग्रेसिव था। ईरान मिसाइल पर मिसाइल मार रहा था और कोशिश उसकी यह थी कि उसके तमाम शहरों में तमाम फ़ौजी अड्डों को तबाह कर दे। 3 फ़ौजी अड्डे तबाह किए उसने। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 5 ममालिक, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर किसी ने छिक्कू लगाया है कि आप 5 ममालिक का नाम ना लो, बताए गल्फ़ के कौन से। आमिर भाई ये सिर्फ एक ट्रैप है, वो ट्रैप में फंसाते हैं। अभी भी ये ट्रैप ही है। और ये लेबनान पर जो हमला है ये ईरान को उकसाने के लिए है। ईरान को उकसाया जा रहा है। ईरान को उकसाने के लिए इन्होंने अपना अपाची हेलीकॉप्टर भेजा था, ईरान ने उसको गिरा दिया। अब ये नया हमला जो है नेतन्याहू की एक साजिश है। ये हमले के बाद अगर अमेरिका पर हमला, अमेरिका के किसी फौजी अड्डे पर या अमेरिका के किसी जहाज़ पर हमला होगा तो जंग दोबारा शुरू अमेरिका के साथ। ये बात है, क्योंकि सेनेट ये कह चुका है कि अगर अमेरिकी फ़ौज पर हमला होता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा, जंग कर सकता है, अपने हदफ को निशाना बना सकता है। नहीं करेगा। पिछली दफ़ा जब ये हरकत की नेतन्याहू ने, तो पासदानी इनकलाब ने पॉलिसी ये रखी कि सिर्फ इजराइली अड्डों को निशाना बनाए। अब भी मेरा ख्याल है उनकी कोशिश यही होगी कि वो अमरीकी अड्डों को निशाना ना बनाएं, चाहे वो गल्फ़ में कहीं पर भी हैं, उनको निशाना ना बनाया जाए। इसराइल के अंदर बराह रास्त उसके फ़ौजी अड्डे, उसकी तस्नीबात, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उनका बिन गोरियान एयरपोर्ट है। देखें, उस पर जो है मेरा अपना ख्याल है कि उस पर पहला मिसाइल लगेगा ताकि वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन जो है बंद हो। वही बात कि इनकी मईशत या इनकी शाहरत को जो है
इनकी मईशत से पकड़ा जा सकता है। पहले ही बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं बिन गोरियान हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ऑपरेशन मुअत्तल कर रखा है। और यहाँ पे भी, और मैं आपको एक ताज़ा तरीन इतला भी देने जा रहा हूँ कि ईरान ने भी अपनी एयर स्पेस कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद घंटे आज की रात बहुत अहम है। कोई बड़ी जंग जो है शुरू हो सकती है, अल्लाह न करे ये जंग शुरू हो, लेकिन इजराइल ने इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी है। ईरान अपनी पूरी तैयारी में है, और ईरान अगर आज लेबनान पर होने वाले हमलों का जवाब देता है तो ये जंग फिर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।